कादरी साहब, सर ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो ये मुज़ाकरात के मामला चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग नून के, जिसमें आपके लोग भी शामिल हैं, लेकिन सर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी शायद हुकूमत से बड़ी मायूस नजर आ रही है। आप लोग के स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह के आ रहे हैं और फिर साथ साथ शायद ये भी आप लोगों की तरफ डिसाइड किया जा रहा है कि अब बराह रास्त मियां नवाज शरीफ साहब से बात की जाएगी और उनके साथ मामला को डिस्कस किया जाएगा। इज इट करेक्ट सर? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये फैसला है जिसके इख्तियारात आसिफ अली जरदारी साहब को दिए, क्योंकि सूबाई सतह पे पंजाब में जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इनकी बात चल रही थी वो तो नाकाम हो गई है। वो गवर्नर पंजाब के स्टेटमेंट भी आपके सामने, और अभी हम पंजाब के जो इख्तियारात थे, पंजाब की जो हमारे हल्कों में जो एंटी पीपल्स पार्टी अफसरान लगाए गए हैं उनके लिए तो हम अपनी अपनी गुजारिशात कर ही रहे थे कि एकदम ये 6 कैनाल का शोशा छोड़ दिया। अब ये 6 कैनाल का शोशा छोड़ दिए। आप मुझे बता दें कि दरिया सिंध में जो पानी आ रहा है, आप 1991 का एकॉर्ड देख ले, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं भी थी। पानी अगर दरिया में पूरा नहीं आ रहा है तो आप अपने हिस्से का तो ले रहे हो। सिंध पहले ही बंजर का शिकार है और ऊपर से अब 6 नहरें भी निकालेंगे तो सिंध बलूचिस्तान तो सूख जाएगा। अच्छा, अभी ये बात चल ही रही थी कि जाके 2 सूबों में हमारा समंदर लगता है, बलूचिस्तान और सिंध में, वहाँ सी अथॉरिटी बना ली। हमसे कोई मुशावरत नहीं की है। हम वो बात तो कर ही नहीं रहे हैं कि जो सैलाब में सिंध डूबा था, 21 लाख मकानात के वफाकी हुकूमत ने पैसे नहीं वो दिए नहीं है। हम वो बात कर ही नहीं रहे हैं कि K4 मंसूबे के लिए वफाक ने पैसे देने थे, दिए नहीं है। हम वो बात कर ही नहीं रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मेरे हल्के में K5 मंसूबा बना था, फंड देना था, वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया है। तो ये सारी चीजें तो यकीनन पीपल्स पार्टी मायूस है, क्योंकि ये जो मसाइल है। जी सर, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक की कॉल दी जा रही है, ब्रेक वापस आते हैं। तो केपीके के कितने वुज़रा हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, और साथ साथ जुनैद अकबर साहब जो कि पीएसीसी के चेयरमैन ऑब्वियसली लग गए, दूसरी तरफ सदर बन गए केपीके में, ये सब कैसे हुआ, इस पर भी बात करते हैं। शौकत यूसुफजई साथ मौजूद हैं। तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर, ये केपीके में सूबाई सदारत तब्दील हुई, इसके बाद अब पार्टी के सूबाई स्ट्रक्चर में तब्दीली के हवाले से बात हो रही है और जो नया सेटअप है उसमें आपका ही नाम आ रहा है। तो जुनैद साहब से बात हुई है आपकी, वैसे सारे मामले पर क्या जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं आपको? देखिए, ये रूटीन के मामलात हैं। आपको पता है सूबाई सदारत और ये जो ओहदे होते हैं सुबह पार्टी के, ये कोई इस तरह नहीं होते हैं। मतलब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर चूंकि सूबे का बर्डन भी है, वो सुबह भी चला रहे हैं, तो डेफिनेटली इमरान खान ने सोच समझ कर ये फैसला किया होगा। और ये उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो फिर अली अमीन के जो है वो उसको फारिग करने का फैसला किया गया कि जी उसको वजारत से भी हटाया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक ऐसी कोई चीज न डिस्कस हुई है ना। अब देखिए, जुनैद अकबर एक वर्कर है और आपको बताया आपको क्या जिम्मेदारियां दी जा रही हैं? नहीं, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है ना। जिम्मेदारी वैसे 10-15 मिनट मेरे से बात हुई है जुनैद साहब की, और जो हमारे कुलीग हैं पुराने, और जाहिर है हम एक साथ हमने काम किया है सूबे में, तो उस हवाले से बातचीत हुई है। लेकिन ऐसे कोई मतलब ओहदा लेना हमारे लिए कोई ओहदा शोदा जरूरी है। आतिफ खान का नाम आ रहा है, अरबाब शेर का नाम आ रहा है, इनको बड़ी अहम जिम्मेदारियां देने की बात हो रही है। जुनैद अकबर साहब को ऑलरेडी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं और ये वो ग्रुप है सर जो वजीर आला का मुखालिफ समझा जाता है। वजीर आला पर एतमाद के इकरारनामे पर दस्तखत न करने पर इन्हीं लोगों को से फारिग किया गया था, और अब यही ग्रुप जो है वो केपीके में एक्टिव हो रहा है, इसलिए इस पर सवालात उठ रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जुनैद जो है ना, जुनैद अकबर साहब वो बड़े ठीक ठाक बंदे हैं, वर्कर आदमी है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी ग्रुप को साथ लेकर चलेंगे, वो सबको मिला कर चलेंगे। आतिफ खान भी एक सीनियर रीजन के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको बिल्कुल मिलने चाहिए। अच्छा, ये कंफर्म कर दें, सारे अच्छे कर दें, जुनैद अकबर को केपीके की सदारत मिलने का फैसला 1.5 महीने पहले ही हो गया था। मेरे ख्याल से पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी उनका फैसला हो गया था, लेकिन जुनैद अकबर जो है वो रिलेक्टेंट था। अब और ये फाइनल कॉल की नाकामी के बाद हुआ था सर? नहीं, मेरे ख्याल से उसमें तो देखें ना, उसमें तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी का उसमें कसूर है। उसमें बहुत सारे लोगों का कसूर था, और वो मैंने कह भी दिया था आपको कि वो सब उसमें हम सब जितने भी सीनियर लोग हैं ना, चाहे हमारे साथ होता है या नहीं है, लेकिन बुशरा साहिबा की ताईद हासिल है सर?
मेरे इल्म में ये बात नहीं है। देखिए खान साहब ने किया, उनको खान साहब ने अली अमीन को सीएम बनाया है, खान साहब ने उनको सदर बना दिया, तो मेरे ख्याल से हमें तो देखें उस डायरेक्शन के ऊपर चलना है। अब ये फैसला अच्छा है बुरा है, कह रहे हैं, आतिफ खान कह रहे हैं खान साहब ने हिदायत की है कि जिन वज़रा पर करप्शन के इल्जामात हैं उनकी तहकीकात करें, इल्जाम अगर दुरुस्त हैं तो उन करप्ट वज़रा को फारिग वो कर तो दें। ऑलरेडी कितने वज़रा हैं जिन पर इल्जामात हैं? बेशक ना बताएं कौन है, तादाद बता दें। नहीं मैं बता भी सकता हूँ, मुझे क्या इस पे वो है जो नाम चल रहे हैं वो देखें ऑलरेडी पेश हो चुके हैं। हमारी कमेटी बनी है, वो किसी की ख्वाहिश और नाख्वाहिश पे नहीं है, बड़े सीनियर लोग हैं उसके अंदर, और वो उन्होंने वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और बाकायदा जो अगर सबूत किसी के पास है, शवाहिद है, तो मैं आपके तवसत से भी कहता हूँ बिल्कुल लोग आए। एक तो देखें ना, एक हमारी बात चलती है कि जी शकील खान का भी नाम है उसमें। नहीं शकील खान का तो नाम मुझे नहीं पता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक कमेटी बनी है, शाह फरमान खान है उसमें, और हमारे जो सीनियर काजी साहब हैं उसमें, उनकी सरबराही में कमेटी बनी है, और वो बिल्कुल जहाँ जिस पे इल्जाम लगता है वो फौरन उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अब तक ऐसा कोई साबित नहीं हुआ है, और अगर साबित होगा तो मेरे ख्याल से कोई उस पर देर नहीं लगाएंगे इमरान खान उसको निकालने में, और न ही अली अमीन गंडापुर को उसको डिफेंड करने की जरूरत है। बिल्कुल। मंदुखेल साहब, सर आपको क्या लगता है सर कि केपीके में जो अभी तब्दीलियां हुई हैं इसके बाद क्या वजारत आला की कुर्सी भी आपको केपीके में खतरे में नजर आ रही है? जी, खबरें तो आप लोगों की तरफ से यही आ रही है, और शौकत यूसुफजई साहब बड़े गोलमोल आपको जवाब दे रहे हैं। ये भी उस नापसंदीदा ग्रुप में शामिल थे जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है। अल्लाह करे जैसे नहीं, मैं तो इनकी मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ मंदुखेल साहब। अच्छा मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, इसलिए बाहर बैठा हूँ। नहीं वो आप जो है एक पहले आप बाकायदा पार्टी के स्पोक्समैन रह चुके हैं, सूबे के अपना वजीर रह चुके हैं, और आपको कोई सीट नहीं दी गई है तो वो शामिल था। बहरहाल ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन गंडापुर समय समझ लो जितना उसने खेलना तक खेल लिया है, जितना उन्होंने मुलाजट का किरदार अदा करके डायलॉग बाजी कर लिए, मेरे ख्याल में खान साहब को समझ में आ गई है कि ये बंदा जो है ना वो क्या कहूँगा मैं, लफ्ज़ सख्त हो जाएगा, मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा मजीद जो है ना वो उसको नहीं टाल सकेंगे, और ये मामला इनका लगता है ख़त्म हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें मैं ये करूँगा कि पार्टी में जो संजीदा लोग हैं, संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए, और इस तरह डायलॉग बाजी से सुल्तान राई बाई डायलॉग जो है ना वो नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, लास्ट कमेंट मुझे अफनान साहब से भी लेने थे। सर फैसल वावड़ा बार बार कह चुके हैं कि पूरी मुद्दत नहीं कर सकेंगे वजीर आला साहब, उनके लिए काम तासुर ये भी दिया जाता है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, और अब खान साहब उनसे नाराज भी हैं, इसलिए अभी सदारत भी गई और कुर्सी भी उनके खतरे में है। देखिए ज़ाहिर है अगर आप मतलब कि डबल गेम करेंगे तो इवेंचुअली वो आप पकड़े तो जाते हैं। कोई कितना भी होशियार हो वो इवेंचुअली पकड़ा ही जाता है। तो वैसे खेल रहे हैं उसके अंदर नहीं, मैं अगर वो खेल रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन बात ये है कि जो ख्वाहिशात इमरान खान साहब की वो भी पूरी नहीं हो सकती ना। वो कहते हैं कि जी विफाक के ऊपर हमला कर दो, तो वजीर आला जो खैर पख्तूनख्वा उसका ये काम तो नहीं है कि वो विफाक पर चढ़ाइयाँ करे, उससे ये ख्वाहिशात लेके बैठे हुए कि हमें इस तरह का बंदा चाहिए जो विफाक पे हमला करके हमें जो है वो इमरान खान साहब को बाहर निकाल दे। भाई आपकी प्रायोरिटी जुनैद अकबर के बारे में क्या राय है आपकी? ठीक है, जुनैद अकबर साहब जो है वो एक माकूल इंसान है, मेरी उनसे इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत है वो मुझे एक कम गो समझदार से आदमी लगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है वैसे सर, हुकूमत के लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं जुनैद अकबर साहब की। इसलिए क्योंकि मेरे उनसे अच्छे सलाम दो है, तारीफ कर रहे थे, वैसे भी लोग तारीफ कर रहे हैं। हाँ नहीं, मेरी उनसे अच्छी सलाम दो है, वो अच्छे अखलाक के आदमी है, तो हम तो ये चाहते हैं कि अच्छी तरह बातचीत से ही मामलात को जो है वो असेंबलियों में चलाया जाए, बजाय इसके एक दूसरे से लड़ते रहे। और देखने वालों की ख्वाहिश भी यही होती है कि अच्छे तरीके से मामला जो है वो आगे बढ़े, ताकि कम से कम मुल्क के लिए कुछ किया जा सके। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाअल्लाह जुम्मे को आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।